Hello everyone. Today we will discuss packing efficiency in FCC structure, face centered cubic unit cell. This lattice has 8 atoms on the corners and 6 atoms on the faces. 1 atom each faces. ठीक है, यानी जो FCC स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों को पहले भी बताया था. जो FCC स्ट्रक्चर होता है वहाँ उसमें 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं और सभी फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं. कितने क्यूब पे फेस होते हैं हमारे 6, तो 6 फेसेस पे हमारे एटम प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं और फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं वो डायगोनली एक दूसरे से अटैच रहते हैं. कैसे रहते हैं वो अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे. जैसे कि हमारे फेस पे यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट है तो इस डायगोनल से और इससे ये एटम प्रेजेंट होगा. सभी साइज में हमारे इक्वल होंगे. तो आप देखोगे डायगोनली जब इसे अटैच करोगे तो ये लेंथ हम क्या लेट कर लेंगे b. ठीक है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं तो उसको लेट क्या कर लेंगे, सभी एज लेंथ को हम क्या लेट कर लेंगे, a लेट कर लेंगे. तो आप ये एज लेंथ आप क्या लिखोगे, a है. और ये भी एज लेंथ आपकी a है. ठीक है, अगर आपको इसे a B C D E F G H. ठीक है, अगर आपको ये लेंथ पता चल जाए तो आप इसका अरेंजमेंट पता लगा सकते हो और आप पैकिंग एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हो. तो सबसे पहले आप ट्रायंगल कौन सा सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आप सॉल्व करोगे BDC. तो आप लिखोगे ट्रायंगल BDC. ठीक है, B और D, BD को आप क्या लिख सकते हो, B स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. ठीक है, जो हमारा DC है वो हमारा क्या है, A स्क्वायर हो जाएगा और जो CB है उसकी भी लेंथ हमारी क्या है, A है, तो ये भी A स्क्वायर हो जाएगा. तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2A स्क्वायर. ठीक है, यानी जो B स्क्वायर आ गया आपका वो आ गया हमारा 2A स्क्वायर आ गया. तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2A. बी आप देखोगे इसमें एक रेडियस आ रहा है हमारा 1r और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 2r और ये हमारा नेक्स्ट है r. ये भी हमारी रेडियस जो है वो r है. यानी जो b इक्वल टू है वो हम क्या लिख सकते हो आप, 4r. तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, 4r इक्वल टू √2a. r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √2/4a. जिसको आप क्या लिख सकते हो, 4 को अगर आपसे ये पूछा जाए a इक्वल टू क्या है तो आप a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू आपका हो जाएगा 4r/√2. ठीक है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 4 को √2 यानी आप 4 टाइम्स, तो भी वैल्यू इसकी क्या होगी, 4 होगी. तो जब हम अपॉन में रखेंगे तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, ये हमारा 2 बन जाएगा और √2. तो आप क्या लिख सकते हो इसे, a इक्वल टू आप लिख सकते हो 2√2r. आपकी वैल्यू ये आ गई है. और r इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, a/2√2. आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो. आपका दोनों से ही आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं है. आप ये में सोचना कि ये डिफर है. ठीक है, अब आपको पता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 होता है, परसेंटेज होता है. तो आप पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल, हमें आप पता है इसमें जो एफसीसी स्ट्रक्चर में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स थे वो हमारे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे स्पेयर कितने आते हैं, हमारे 2 आते हैं. तो आप 2 लिखोगे और इसे सॉल्व करोगे. 4 आते हैं तो आप 4 लेके सॉल्व करोगे. तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम को बाय 4 स्पेयर्स in the unit cell into 100 upon total
वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, 4 वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर। अब हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, 4, तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि हमारा जो ए है, वॉल्यूम क्या है हमारे यूनिट सेल का, तो आप क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब। ए की वैल्यू आपकी क्या आई थी 2√2r। आप ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे 2√2r। सॉल्व करोगे आप तो आपका क्या आएगा 16/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 16। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स में आपका यही आएगा 2r क्यूब। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 74%। आप जब सभी का निकालोगे एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूब भी, तो आप देखोगे जो हमारे पैकिंग इफिशिएंसी है वो एफसीसी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि जो हमारा स्पेस घेरते हैं पार्टिकल वो सबसे ज्यादा जो है वो हमारा किस अरेंजमेंट में आएगा, एफसीसी में आएगा। तो पैकिंग इफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई एफसीसी स्ट्रक्चर में 74%। तो ऐसे आप बीसीसी, एफसीसी सभी में पैकिंग इफिशिएंसी निकालेंगे। थैंक यू।